Click on subscribe button, press on bell icon. हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वेब एपीआई में क्वेरी स्ट्रिंग में डेटा किस तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हो। इससे ठीक पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप डेटा जेसन के थ्रू कैसे हम एक्सेप्ट करते हैं। ये जो हमारा पहले वाला वीडियो था, इसके अंदर हमने एक जेसन बनाए थे और हमारे एक्शन मेथड में मॉडल में डेटा को एक्सेप्ट कर रहे थे। तो यह तो हमारा हो गया था। बट फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमको क्वेरी स्ट्रिंग को ही यूज़ करना पड़ता है। तो अब क्वेरी स्ट्रिंग को हम किस तरीके से यूज़ करें वेब एपीआई के अंदर कि हम हमारे लिंक में ही डेटा को एक्सेप्ट कर लें और वहीं से हमारा सारा काम प्रोसेस हो जाए। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम एक नया यहाँ पे मेथड बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नया एक्शन मेथड बनाता हूँ। इसका मैंने नाम लिखा सेव डेटा क्वेरी स्ट्रिंग और यहाँ पे हम रिटर्न करवा देते हैं। अभी यहाँ पे मैं जो मेरा मेथड है, इस मेथड के अंदर दो पैरामीटर पास करता हूँ और उस पैरामीटर को ही हम क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू एक्सेप्ट करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे एक का नाम दे देता हूँ स्ट्रिंग फर्स्ट नेम एंड सेकंड का है स्ट्रिंग लास्ट नेम। तो ये हमने दो पैरामीटर एक्सेप्ट करे। फ्रेंड्स, क्वेरी स्ट्रिंग का सबसे जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि आप यहाँ पे ज़्यादा डेटा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बट आप जब जेसन के थ्रू काम करते हो, यानी कि मॉडल में डेटा एक्सेप्ट करते हो, तो मॉडल में आप 100 200 500 जितने फील्ड हो उतने फील्ड का डेटा एक्सेप्ट कर लो। बट क्वेरी स्ट्रिंग में जितना आप ज़्यादा डेटा डालोगे तो आपका बहुत बड़ा ये लिंक बन जाएगा। तो इसमें कोई मतलब की बात नहीं। इसको आप लिमिटेड जगह पे यूज़ करो जहाँ पे अपन को 2 3 4 5 से ज़्यादा अपने पैरामीटर ना हो, वैसी जगह पे हम क्वेरी स्ट्रिंग को इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसको HTTP पोस्ट मेथड करके इसकी राउटिंग डिफाइन कर दी है। अब हम इसको यूज़ करते हैं। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पे ब्रेक पॉइंट हिट करता हूँ और हमारे प्रोजेक्ट को हम रन करते हैं। रन करने के बाद हम पोस्टमैन में इसको इस API को हिट करवाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे पोस्टमैन पे आए, मेरा प्रोजेक्ट रन हो गया। पोस्टमैन में ओपन करके हमारा जो है एक्शन मेथड का नेम हम क्वेरी स्ट्रिंग वाला यूज़ करते हैं। अब फ्रेंड्स, क्वेरी स्ट्रिंग वाले के साथ अब आप देख सकते हो पहले वाले में तो मैं यहाँ पे जेसन के साथ काम कर रहा था। अब हम जेसन को रिमूव कर देंगे क्योंकि इस बार हम डेटा क्वेरी स्ट्रिंग में एक्सेप्ट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और होती है, आप एक ही एपीआई के अंदर क्वेरी स्ट्रिंग से भी डेटा एक्सेप्ट कर सकते हो और आप मॉडल के अंदर भी डेटा एक्सेप्ट कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा मैंने फर्स्ट नेम लिखा लास्ट नेम लिखा, तो मान लो आप फर्स्ट नेम की जगह तो मॉडल यूज़ कर लो और मॉडल में यहाँ पे नीचे डेटा को बाइंड करवा दो। लास्ट नेम की जगह आप क्वेरी स्ट्रिंग यूज़ कर लो, आपका क्वेरी स्ट्रिंग में डेटा आ जाएगा। तो ये दोनों को ही आप यूज़ कर सकते हो, यानी कि एक ही एपीआई के अंदर आप क्वेरी स्ट्रिंग को भी यूज़ कर सकते हो और अपने मॉडल को भी यूज़ कर सकते हो। बट अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको ओनली क्वेरी स्ट्रिंग का यूजेस बताऊंगा। इससे पहले वाले में मैंने आपको मॉडल का यूजेस बता दिया कि मॉडल में डेटा जेसन के थ्रू किस तरीके से हम एक्सेप्ट करते हैं। तो क्वेरी स्ट्रिंग में मैंने फर्स्ट नेम लिखा, वहाँ पे वैल्यू पास कर दी, लास्ट नेम में मैंने वैल्यू पास कर दी और आप देख सकते हो मुझे दोनों वैल्यू मेरे डिबग के अंदर मिल गई है। फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम आ रहा है, लास्ट नेम में लास्ट नेम आ रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम यहाँ पे हमारे क्वेरी स्ट्रिंग में वेब एपीआई में डेटा को भिजवा सकते हैं। और लिमिटेड डेटा हो आप क्वेरी स्ट्रिंग में यूज़ करिए लिमिटेड डेटा को, ज़्यादा डेटा हो तो मॉडल को ही यूज़ करना होता है और वो बेस्ट प्रैक्टिस है। तो इस तरीके से हम क्वेरी स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए तो आप मुझे नीचे मेल है वहाँ पे आप मेल कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।